बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सामाईन, आज की मेडिसिन जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं इसका नाम है टिमटाट है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग which is given in Materia Medica of Borac as usual, because it is Borac series, so most of the things described here belong to the Borac Materia Medica. So without wasting any type of time, let's move to the medical terminology. Number one is rattling of mucus. तो रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाना। ठीक है, म्यूकस बलगम वगैरह को कहते हैं। साउंड ऑफ स्पूटम, ये स्पूटम भी बलगम को कहते हैं। बलगम में जो खड़खड़ाने की आवाज़ होती है उसको कहते हैं। इसको केंट जो है इस मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट को अपनी मटेरिया मेडिका में इस साउंड को डेथ रैटल कहता है, यानी मौत के वक्त जो खरखराहट आती है उसको ये नाम देता है। कॉलरा मोबस, ये सीवियर एक्यूट गैस्ट्रेंटाइटिस है, यानी अंतड़ियों का सीवियर मर्ज है। इसमें वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। नेक्स्ट है जी बिलहार्जियासिस। ये असल में स्नेल जो होता है जिसको हम गडोया कहते हैं आम ज़बान में, हरफ आम में, उससे एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होता है। वो अगर किसी शख्स को लग जाए तो उसे ये मर्ज लाक हो जाता है। इसको शिस्टोसोमियासिस भी कहते हैं। ये स्नेल फीवर है, यानी केचुए गडोए वगैरह से जो बुखार होता है उसको कहते हैं। ये एक पैरासाइट से फैलता है, रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड स्नेल्स। जो किसी स्नेल या केचुए को लगा होता है तो वो उससे इंसान को लग जाता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी नदी नाले वगैरह में नहा रहा हो और वहाँ कोई स्नेल भी हो जिसको ये पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया हो तो उससे शख्स को भी ये मर्ज लग सकता है। इंटेस्टाइनल शिस्टोसोमियासिस, ये अंतड़ियों का एक खास किस्म का इन्फेक्शन है, ये भी इसी स्नेल से फैलता है। इसमें होता क्या है, एब्डोमिनल पेन होती है, यानी आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, ब्लडी स्टूल आना शुरू हो जाएगा। इससे लिवर इनलार्जमेंट भी हो सकती है और स्प्लीन डैमेज भी हो सकती है, आपकी तिली भी डैमेज हो सकती है। लिहाजा कोई भी अगर शख्स आपके पास, मरीज़ आपके पास आता है, कोई बच्चा हो या बड़ा हो और देहात वगैरह के रहने वाला हो, उसको स्टूल का मसला हो या कोई भी, तो उससे ये आप फिजिशियन की अहलियत पे डिपेंड करता है कि वो उससे क्वेश्चन करे कि आप कहीं इन दिनों में किसी नदी नाले में नहाने तो नहीं गए, और अगर ऐसी सूरत आ जाए तो कॉजेशन को अहमियत दें और एंटीमोनियम टार्ट ही मेडिसिन होगी। यूरोजेनिटल हिस्टोमियासिस, ये पेशाब के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। इससे क्या होता है, हेमाटोरिया हो जाता है, यानी ब्लडी यूरिन आना शुरू हो जाता है, ब्लैडर डैमेज हो जाता है, किडनी फेलियर तक भी हो सकता है और इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, यानी बांझपन, और ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। अब देख लें, ये एंटीमोनियम टार्ट के बारे में ये सारी चीज़ें बोरक ने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन आपने हार्डली इन चीज़ों के बारे में सुना होगा कि ये इससे इनफर्टिलिटी भी पैदा हो सकती है। एक्यूट शिस्टोसोमियासिस, ताज़ा ताज़ा अगर किसी को ये मर्ज लाक हुआ हो तो फिर उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसको रैशेज हो जाते हैं, सुर्ख दाने निकल सकते हैं, हेडेक होगा, सर दर्द, फीवर, बुखार हो सकता है, मसल एक्स, और उससे उसके मसल जो हैं उनमें पेन भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी डायसूरिया। डायसूरिया क्या है, इसमें पेन होती है, बर्निंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब के दौरान अगर किसी को बर्निंग हो, पेन हो और तकलीफ हो तो इसको हम डायसूरिया कहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंगरी। स्ट्रेंगुलर का मतलब होता है कि पेशाब की बार बार नाकाम हाजत होना, अर्जेंट, पेनफुल एंड फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट। नेक्स्ट है हेमाटोरिया। हेमाटोरिया का मतलब होता है पेशाब के अंदर ब्लड आना, ब्लडी यूरिन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटीमोनियम टार्ट के अंदर पाई जाती हैं। एल्ब्यूमिनोरिया। एल्ब्यूमिनोरिया क्या है, असल में ये आपके ब्लड के अंदर एक्सेसिव मकदार में प्रोटीन होती है। गुर्दे इस प्रोटीन को जितनी ब्लड की अंदर ज़रूरत होती है कायम रखते हैं और बाकी
वेस्ट समझ के इसको ज़ाया कर देते हैं। एक्सेस एल्ब्यूमिनुरिया यूरिन, लेकिन अगर आपके यूरिन के अंदर ये प्रोटीन या एल्ब्यूमिन ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनीज जो हैं, किडनीज फिल्टर आउट वेस्ट, इस वेस्ट को गैर ज़रूरी प्रोटीन को फिल्टर करने में नाकाम हो गए हैं। बट कीप एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन ब्लड स्ट्रीम, बल्कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही प्रोटीन रह रही है। बट व्हेन इट लीक्स इन यूरिन, लेकिन जब ये यूरिन के अंदर लीक होना शुरू हो जाए यही प्रोटीन जो है, तो किडनीज बिगिन टू डैमेज, तो आपकी किडनीज जो है डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसकी कॉज क्या है एल्ब्यूमिनोरिया की, यानी आपके यूरिन में जो प्रोटीन आती है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह होती है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये पिक्चर में लम्बैगो बताया गया कि लम्बैगो क्या है, लम्बैगो विद sciatica, sciatica nerve। लम्बैगो का मतलब होता है बैक एक, कमर में दर्द होना। कॉन्ट्रैक्चर, ये पिक्चर की तरफ देखें, इसका मतलब होता है कि अज़ा वगैरह का मुड़ जाना। परमानेंट और प्रोलॉन्ग्ड स्टिफनेस ऑफ मसल, मसल्स का मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा देर तक सख्त हो जाना। तो इन सारी सूरत हाल में यू कैन प्रेस्क्राइब एंटीमोनियम टॉर्च टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। वर्टिगो का मतलब होता है रिवॉल्विंग ऑफ हेड, चक्कर आना। डेस्पोंडेंसी मायूसी को कहते हैं, होपलेसनेस, डिजेक्शन, ग्रीफ, ये भी एंटीमोनियम टॉर्च की बड़ी बेस्ट जो है सिम्टम है। मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है बुड़बुड़ बुड़बुड़ करना। स्पीकिंग टू वन सेल्फ नॉर्मल ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान बातें करना। नेक्स्ट है स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब होता है मदहोशी, अनरिस्पॉन्सिव, जोजी जवाब न देना, मदहोशी होना। इंसेसेंट क्विवरिंग, इसका मतलब होता है मुसलसल कांपना, कंटिन्यूस ट्रेमलिंग। नेक्स्ट है डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन जो है ये किसी खुराक को निगलने के प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग लिक्विड। प्रीकॉर्डियल रीजन, प्रीकॉर्डियल रीजन उस जगह को कहते हैं जहां आपका हार्ट होता है, द इंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट वेयर लाइज हार्ट। लैक्रिमेशन का मतलब होता है आंसू बहना, शेडिंग टेयर। ओकाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ टेस्टीज, आपके खस्सियों का सूज जाना। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है पेशाब की नाली का तंग हो जाना, जिससे पेशाब कतरा कतरा आता है। नैरोइंग ऑफ हॉलो ऑर्गन लिमिटिंग फ्लो। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, इसोफेगल स्ट्रिक्चर, इंटेस्टाइन ऑफ क्लोनक स्ट्रिक्चर। तो गोया स्ट्रिक्चर सिर्फ पेशाब में ही नहीं होती, ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर पेशाब की नाली की स्ट्रिक्चर। इसोफिगियल स्ट्रिक्चर, आपका जो इसोफेगस है जहाँ से आप खुराक निकलते हैं वहाँ पे भी स्ट्रिक्चर हो सकती है। इंटेस्टाइन ऑफ क्लोनक स्ट्रिक्चर, आपकी आंत जो है उसमें भी स्ट्रिक्चर हो सकती है, लेकिन मोस्टली पीपल जो है वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से ही वाकिफ है। ब्रोंकियल ट्यूब, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो ऑक्सीजन लेके जाती हैं लंग्स की तरफ। स्मॉल ट्यूब्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स। डिस्पोनिया, इसका मतलब होता है सांस लेने में दुश्वारी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमने डिस्क्राइब कर लिया, अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं। हैव सम कॉमन सिम्टम्स विद एंटीमोनियम क्रूडम, याद रखा एंटीमोनियम टार्ट और एंटीमोनियम क्रूड आपस में बहुत हद तक मिलते हैं। अब ये एक फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि इफ ही possesses the real skill to distinguish between medicines, he can do it very easy. Respiratory diseases, सांस की बीमारियां, रेटलिंग ऑफ म्यूकस, इसमें बलगम खड़खड़ाती है विद लिटिल एक्सपेक्टोरेशन, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसकी एंटम टार्ट की। करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है? ड्रोजीनेस होगी, यानी मरीज जो है उसको मदहोशी सी होगी, डिबिलिटी होगी, नकाहत बड़ी होगी, एंड स्वेट और पसीना। ये तीन चीज़ें इसकी जो है वो कलगी हैं इस दवा की। गैस्ट्रिक इफेक्शन ऑफ ड्रंकर्ड, वो लोग जो शराब पीते हैं उनके गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन को ये ठीक करती है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन ब्लड वेजल, खून की नालियों के अंदर ऐसे एहसास जैसे ठंड घुस गई है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। बिलहार्जियासिस, ये स्नेल केचवे से जो बुखार होता है इसको मैंने बयान किया है। डायसूरिया भी बयान किया है कि इसमें बर्निंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है पेशाब करने के दौरान। स्ट्रेंगरी बयान किया है
कि ये पेशाब की नाकाम हाजत को कहते हैं। हेमाटोरिया खून के अंदर ब्लड का आना। एल्ब्यूमिनोरिया पेशाब में प्रोटीन का आना। ब्लडी म्यूकस स्टूल, और स्टूल इसमें कैसा होता है, खून ज़्यादा होता है और उसके इर्द गिर्द एक बलगम सी लिपटी होती है। चिल होती है, इसमें ट्रेम्बलिंग होती है, मरीज कांपता है, कॉन्स्ट्रेशन है यानी बहुत ज़्यादा नकात है, फेंटनेस है, बाद का मदहोश भी हो जाता है, लम्बैगो कमर दर्द भी है इसमें। कॉन्ट्रेक्चर एंड मस्क्यूलर पेन, इसमें अज़ा मुड़ जाती हैं और मसल्स में पेन होती है। वाट्स ऑन ग्लैंड्स पेनस, इंसान के नफ्स के ऊपर वाट्स निकल आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस सिम्टम हैज़ बीन वेरीफाइड बाय सो मैनी फिजिशियंस। माइंड इसमें कैसा होता है, डिस्पेंडेंसी होती है, मायूसी, फेयर ऑफ बीइंग अलोन, अकेला रहने से घबराता है, मटरिंग, नींद में बोलता है, डिलीरियम है, एंड स्ट्यूपर है, मदहोशी है, वर्टिगो है, चक्कर आते हैं, बैंड फील्स अराउंड हेड, सर के गिर्द ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई कस कर पट्टी बांध दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट है, चाइल्ड विल नॉट बी टच्ड विदाउट वाइनिंग, कि अगर आप अनटम टाट के बच्चे को छुएंगे तो वह ची ची करना शुरू कर देगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, यानी हाथ नहीं लगाने देगा। टंग थिक होगी, कोटेड वाइट, ऊपर सफ़ेदी जमी होगी, और रेड एजेस, उसके एजेस जो हैं टंग के किनारे वो रेड होंगे, ब्राउन, और ब्राउन भी हो सकती है। फेस कैसा होगा, फेस पेल होगा, जर्द होगा, कोल्ड होगा, स्वेट होगा, पसीना होगा, इंसेसेंट क्विवरिंग ऑफ लोअर जॉ एंड चिन, नीचे वाला जबड़ा और ठोड़ी जो है ये मुसलसल हरकत करते रहेंगे, ये जलसीमियम की भी बड़ी आम अलामत है। डिफ़िकल्ट डिग्लूटिशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड गले से निकलना बड़े मुश्किल होते हैं, यहाँ पे आप लेक्सिस को भी कंसिडर करें। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इसमें कैसी होती है, एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट पोजीशन, यानी सिर्फ दाईं करवट लेके लेट जाएगा तो वॉमिटिंग बंद हो जाएगी, वरना हर हालत में वॉमिटिंग होगी। ये USS का मतलब होता है अनयूजुअल स्ट्रेंज सिम्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डिज़ायर्स इसमें क्या होती हैं, एप्पल्स खाने की डिज़ायर होती है, फ्रूट्स की, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की ख्वाहिश होती है। स्पेस्मोडिक कॉलक, कॉलक इसमें कैसा होता है, कभी होता है, कभी रुक जाता है, कभी होता है, कभी रुक जाता है, विद मच फ्लैटस, लेकिन इसके साथ साथ पेट में हवा बहुत होगी। स्पेशली स्टूपिंग फॉरवर्ड, खसूसी तौर पे जब सामने की तरफ झुकेगा, जैसे सजदे की हालत में लोग जाते हैं तो गैस ज़्यादा फील होगी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। बर्निंग इन यूरेथ्रा, पेशाब की नाली में बर्निंग होगी, कब होगी, पेशाब के दौरान और पेशाब के बाद, यानी शुरू में नहीं होगी, सॉरी दरमियान में नहीं होगी, ड्यूरिंग होगी और आफ्टर होगी। लास्ट ड्रॉप्स जो हैं ये बड़े जल कर आएंगे, इसमें ब्लड होगा और पेन बड़ी होगी पेशेंट को, स्ट्रक्चर खून की नाली, पेशाब की नाली तंग हो जाती है, ओकाइटिस, खसिए सूज जाते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स, इसमें जो लंग्स में ऑक्सीजन ले जाने वाली नालियाँ होती हैं, ट्रैकिया से ऑक्सीजन ले जाती हैं और लंग्स में जाती हैं। ओवरलोडेड विद रैटलिंग म्यूकस, इसमें जो बलगम होगी खड़खड़ाएगी। लिटिल एक्सपेक्टोरेशन, लेकिन बाहर बहुत कम निकलेगी, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है। डिस्पनिया रिलीव्ड बाय रेक्टेशन, इसमें सांस की तंगी जो है अगर डकार आ जाए तो ख़त्म हो जाती है, ये भी इसका अनयूजुअल स्ट्रेंज सिम्टम है। कफ एंड डिस्पनिया रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन राइट साइड, दाईं करवट जब ये लेट जाएगा तो इसकी सांस की तंगी भी ख़त्म हो जाएगी और खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और ये अपोजिट है बेडियागा के, यानी बेडियागा मेडिसिन जो इसके अपोजिट है ये सिम्टम। पेन इन सैक्रोरम्बल रीजन, नीचे वाले रीजन में सैक्रल बोन जहाँ होती है वहाँ दर्द होती है, मूवमेंट काज स्वेट, और मूवमेंट करेगा तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, ये स्मॉल पॉक्स और वाट्स के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स ऑन फॉलिंग asleep, सोने पर इसको बिजली जैसे झटके लगते हैं। नेक्स्ट, ऑल कंप्लेंट्स आर एसोसिएटेड विद ड्रोजीनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसमें इंसान को मदहोशी ज़रूर होती है। एम्फीसीमा ऑफ द एज, एम्फीसीमा क्या है, बूढ़े लोगों का एम्फीसीमा, ये असल में लंग्स की एक बीमारी है,
हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं। जब ये ख़राब हो जाए या डैमेज होना शुरू हो जाए तो बूढ़े लोगों में बलगम बहुत ज़्यादा पैदा होती है और सांस में तंगी होती है। ये लंग्स डिजीज़ है वेयर टाइनी सैक्स, इन टाइनी सैक्स क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, और डैमेज्ड, ये डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड। इसमें बेटर कब होता है, सिटिंग इरेक्ट, सीधा खड़ा होकर बैठ जाए, सीधा ऐसे तन के बैठ जाए तो आराम आएगा, रक्टेशन डकार से, एक्सपेक्टोरेशन बलगम के अखराज से। वर्ष कब होगा, इवनिंग में, नाइट में, लाइंग डाउन, जब लेट जाता है फिर बेहतर होगा, और सोर थिंग्स जो है उससे वर्ष होगा, लाइंग डाउन से सॉरी वर्ष होगा, और नाइट को भी वर्ष होगा, इवनिंग को भी वर्ष होगा, सोर थिंग्स खट्टी चाय खा लेगा फिर भी वर्ष होगा, मिल्क से, वार्म से, कोल्ड डैम्प वेदर से। वार्निंग, लोएस्ट टेंसीज मे एग्रीवेट समटाइम्स, कहता है कि बाज़ का लोएस्ट टेंसी जो है इससे एग्रीवेशन हो जाती है, लिहाजा एहतियात करें कि लोएस्ट टेंसी जो है इसको यूज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अगर आप इस लेक्चर को बेहतर समझते हैं और आप समझते हैं कि आपने इसमें से कुछ सीखा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।